माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उनको भी तय किया गया है, या तो जेल के अंदर रहना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको किया। देश का महान सम्मान बढ़ाने का काम किया और गरीबों का कल्याण करने का काम किया। आज गरीबों को 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार जी जब से डबल इंजन की सरकार बनी साथियों, देश में जिस तरह गारंटी थी कि 5 किलो अनाज सभी गरीबों को मिलेगा, उसी तरह बिहार में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 लाख तक का इलाज भी, मुफ्त इलाज उन सभी साथियों को देने का काम किया जाएगा। इसलिए गरीबों के कल्याण की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं। और लगातार ये जो गारंटी शब्द आया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश में भ्रष्टाचारी लगातार चिंतित रहते हैं। जब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने का आहट होता है, तब तब भ्रष्टाचारी सचेत होते हैं और सब लोग एक होने का प्रयास करते हैं। जिस तरह मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश में मोदी सरकार जब तक है, इस देश में भ्रष्टाचारी कोई बच नहीं सकता है, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह आज बिहार में जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बना प्रधानमंत्री जी, तो बिहार में भी अब कानून के राज को और ताकत देने का काम किया गया और अपराधी जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उनको भी तय किया गया है, या तो जेल के अंदर रहना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा। इसलिए आज जमुई की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा बिहार एनडीए आपके साथ खड़ा है। और पिछली बार एक सीट हम लोगों से छूट गया था, हम लोग 40 की 40 सीट देकर आपको फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री मंगल पांडे जी, सुमित कुमार सिंह जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री अरुण भारती जी, एनडीए के सभी दलों के जिलाध्यक्ष, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चुनाव के सिलसिले में और यहां पधारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो कुछ भी काम किया, तो इतना ज्यादा काम किया है। एक चीज तो हम हर दिन कहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो आपने भारत रत्न दे दिया, जो हम लोग मांग करते रहे, आपने इसको दे दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और ये कोई भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने काम किया और उनको आपने भारत रत्न दे दिया। अब जानते हैं, हम लोग तो शुरू से बिहार में जो काम 2005 से शुरू किए, हम लोग तो मिलकर कर रहे हैं भाई। आप कितना बढ़िया से काम किए, याद कर न लीजिए कितना तेजी से काम किया। अब आप समझ लीजिए कि जब पहले था 5
में जब हम को समझे, जबकि हकीकत है जब एक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब परिवार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। हर गरीब परिवार के हाथों में ज्यादा कमाई आती है। ये मजबूती देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक, बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर क्षेत्र हर वर्ग का ध्यान रखा। उज्ज्वला के माध्यम से हो, आयुष्मान के माध्यम से हो, हर माध्यम से हर वर्ग का ध्यान रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। इसका नुकसान यहां के गरीब, मजदूर और किसान को होता था। लेकिन आज वही जमुई विकास के हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ रहा है। नक्सलवाद दम तोड़ चुका है। जो लोग नक्सलवाद के रास्ते पर भटक गए थे, उन्हें हमारी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ा है। उनके परिवारों को पूरा सहयोग दिया है। अब इस इलाके से एक्सप्रेसवे निकलेगा, मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है। अब जमुई की एक और